दोस्तों नमस्कार। यह है राजस्थान न्यूज डॉट का यूट्यूब चैनल द ब्लास्ट। मैं हूं महावीर जैन, आपके साथ आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस एपिसोड में चर्चा करेंगे जालोर सिरोही संसदीय क्षेत्र के चुनाव की। जालोर बीजेपी सांसद की राह में कई कांटे दिखने लगे हैं। बगावत का चौतरफा खतरा बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार होने वाले लोकसभा चुनाव में 2 बार सांसद रहे देवजी एम पटेल को स्थानीय बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के कड़े विरोध को नजरअंदाज कर तीसरी बार चुनावी मैदान में उतारकर भरोसा भले ही जता लिया हो, लेकिन मौजूदा सांसद की राह काफी कठिन और मुश्किल नजर आ रही है। मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले सांसद देवजी एम पटेल 2 बार के सांसद कार्यकाल में धरातल पर कोई खास छाप नहीं छोड़ सके। दोस्तों, आपको सबसे बड़ी बात ये बताते हैं कि ये देवजी एम पटेल हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में इनके गांव जादू संघ के एक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दादाराम को मात्र 100 समथिंग वोट मिले हैं, यानी वो तीसरे नंबर पर रहे हैं। बसपा का प्रत्याशी यहाँ सबसे आगे रहा, बाकी प्रत्याशी जीवाराम सबसे सेकंड नंबर पर रहे। अब सांसद की कार्यशैली की बात करें अपन, इन्होंने आदर्श गांव के रूप में प्रधानमंत्री के निर्देश अनुसार जो गांव गोद लिया था वो था होती गांव। होती गांव में भी भाजपा के प्रत्याशी को मात्र 35 वोट मिले, जबकि बागी प्रत्याशी जीवाराम 427 वोट लेने में कामयाब हुए। दोस्तों, जालोर सिरोही संसदीय क्षेत्र में 2009 में पहला चुनाव 50,000 वोटों के अंतर से देवजी एम पटेल ने जीता था, लेकिन 2000 के चुनाव में कांग्रेस में आई हुई बगावत का फायदा उठाकर बीजेपी के देवजी एम पटेल ने 38,81,145 वोटों के अंतर से जीत दर्ज करवाई। भाजपा की स्थानीय राजनीति में दखल अंदाजी करते रहने से सांसद की छवि को गहरा आघात लगा। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में देवजी एम पटेल ने अपने ही समुदाय के दिग्गज नेता जीवाराम चौधरी की 7 सीट से टिकट कटवाकर भाजपा की राजनीति में एक बहुत बड़ा दुश्मन बना लिया। यह अलग बात है कि कुछ दिन पहले कल भी समाज के मौजूद लोगों की पंचायती पर जीवाराम और देवजी एम पटेल एक मंच पर नजर आए, लेकिन इन दोनों की दोस्ती हकीकत में बरकरार रहेगी, यह बड़े संशय की बात है, क्योंकि जीवाराम चौधरी के हाथ से आई विधायकी गंवाने का आरोप देवजी एम पटेल पर है। दोस्तों, इधर कांग्रेस ने युवा नेता रतन देवासी को चुनावी दंगल में उतारकर भाजपा की राह काफी मुश्किल कर दी है। पूरे संसदीय क्षेत्र में देवासी समाज के मतदाताओं का भी बहुत बोलबाला है। पूर्व में संसदीय सचिव रह चुके रतन देवासी को कांग्रेस के बैनर पर परंपरागत SC/ST के वोटों के अलावा माली समाज के मतदाताओं पर भी थोक में समर्थन मिल रहा है। भले ही विधानसभा चुनाव में सांचौर सिरोही सीट को छोड़ बाकी सभी सीटों पर बीजेपी चुनाव जीतने में कामयाब हुई, लेकिन देवजी एम पटेल की कार्यशैली और लोकल राजनीति में उनके विरोध को देखते हुए वे काफी हल्के नजर आ रहे हैं। 1957 से अब तक हुए संसदीय चुनाव में कोई भी ऐसा प्रत्याशी नहीं आया जिसने अपनी जीत की हैट्रिक दर्ज करवाकर यहाँ कामयाबी हासिल की हो। वैसे यहाँ से सरदार बूटा सिंह, कैलाश मेघवाल, सुशीला बंगारू, लक्ष्मण सरीखे बाहरी नेता भी अपनी जीत दर्ज करवाने कामयाब हुए, लेकिन दूसरी बार सिर्फ जीत दर्ज करवा सके थे वो थे मात्र बूटा सिंह। इस तरह एक दशक लगातार जालोर सिरोही संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहने वाले सांसद देवजी एम पटेल के प्रति मतदाताओं में ही नहीं, स्वयं बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं में भारी नाराजगी देखी जा रही है। अंतर्कलह के चलते पटेल की राह मुश्किल है। उनके लिए जीत की हैट्रिक लगाना बहुत बड़ी चुनौती मानी जा सकती है। ऐसे में कांग्रेस उम्मीदवार लगातार 3 बार बीजेपी के कब्जे में रह रही सीट पर फतह का झंडा फहराने में कामयाबी हासिल कर ले तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। हालांकि अब तक के चुनावी सर्वे और आंकलन से यह चीज साफ सामने आ रही है कि मोदी लहर भी सांसद देवजी एम पटेल की नैया पार करवाने में कामयाब होती नजर नहीं आ रही है। दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट। आपसे लेते हैं विदा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल ब्लास्ट अवश्य ही सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि मेरा हर नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर से नमस्कार।